नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं धारा 498 ए के मामले को क्वेश्चन से संबंधित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि इस मामले में पत्नी ने जो केस किया था उसमें उसने मेडिकल रिपोर्ट यानी जो उसे चोटें आई थी उसके लिए जो डॉक्टरी मुलाइजा बनता है, एमएलसी बनता है, उसको नहीं लगाया था और मारपीट के संबंध में बातें लिखवाई थी। ऐसे में कोर्ट ये कहता है कि पत्नी ने मारपीट के संबंध में लिखवाया है लेकिन कोई डॉक्टरी मुलाइजा यानी एमएलसी रिपोर्ट या कोई अन्य साक्ष्य नहीं लगाया है, जिसकी वजह से मामले को रद्द किया जाता है। तो अगर आपकी भी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा केस किया है, उसने मारपीट के संबंध में बातें लिखवाई है लेकिन कोई मेडिकल साक्ष्य नहीं लगाया है जिसे साबित हो कि मार पिटाई हुई है, चोटें आई हैं, तो ऐसा मामला इस जजमेंट के जरिए क्वैश हो सकता है। तो आइए मामले को हम डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है वैसा इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे आप केस जीतेंगे, कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे, सारी चीजें आप समझ सकते हैं। तो यदि आप पत्नी से केस लड़ रही है और आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है तो आप हमारे इस किताब का अध्ययन करके अच्छी जानकारी जुटा सकते हैं, अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं, केस में जीत हासिल कर सकते हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कुरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जो जजमेंट्स आती हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर उन जजमेंट्स का यूज आप अपने केस में करती हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे आपका मामला जो है, अगर उसमें पत्नी ने झूठा केस किया है और आप चाहते हैं उसे क्वैश कराना, तो क्वैशिंग के संबंधित जो जजमेंट आते रहते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, आप उन जजमेंट्स को रूलिंग के तौर पे अपने केस में यूज करेंगे तो फायदा मिल सकता है। मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं तो जिस जजमेंट में मेंटेनेंस नहीं देने का आदेश हुआ हो, मेंटेनेंस केस खारिज हुआ हो, उस रूलिंग के तौर पे उस जजमेंट का यूज अपने केस में करके आप वो भी फायदा ले सकती हैं। तो इस प्रकार के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स से अपडेट रहने के लिए, अपने केस में यूज करके फायदा लेने के लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आती हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया है और ये जो जजमेंट आया है बालकृष्ण मीना वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में आया है। इस मामले में जो कोर्ट है उसने ये कहा है कि पत्नी ने मारपीट के संबंध में अपने धारा 498 ए के केस में बातें लिखवाई हैं, लेकिन मारपीट के संबंध में कोई डॉक्टरी मुलाहिजा यानी एमएलसी रिपोर्ट या फिर किसी प्रकार का अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इस वजह से मामले को क्वैश किया जाता है। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है धारा 498 ए और अन्य आईपीसी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगाती है। उसके बाद जब मामले में संज्ञान ले लिया जाता है तो जो पति पक्ष होता है, पति के घर वाले होते हैं, वो लोग क्वैशिंग के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दाखिल करती हैं। उनकी तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि जो पत्नी है उसने ये जो घटना दिखाई है वो 5 साल पुरानी घटना दिखाई है और काफी देरी से मामला दर्ज कराया है। इसका उसने स्पष्टीकरण नहीं बताया है। जो भी बातें लिखवाई हैं झूठी लिखवाई हैं, उसका कोई साक्ष्य नहीं है। मारपीट के संबंध में बातें लिखवाई हैं लेकिन किसी प्रकार का कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जो भी बातें लिखवाई हैं सामान्य किस्म की बातें लिखवाई हैं, तो ऐसे मामले को रद्द किया जाए। पत्नी पक्ष की तरफ से क्वैशिंग एप्लीकेशन को खारिज करने की मांग की जाती है। कोर्ट जब दोनों पक्षों की सुन लेता है तो कोर्ट इस मामले में यही पाता है कि पत्नी ने वास्तव में मामला जो था वो देरी से दर्ज कराया। देरी के लिए उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। पत्नी ने मारपीट के संबंध में बातें लिखवाई कि उसके साथ मारा गया, पीटा गया, इस प्रकार के प्रताड़ित किया गया, जिसके लिए धारा 323 और 498 ए आईपीसी लगा है। लेकिन मारपीट के संबंध में उसने कोई दस्तावेज या साक्ष्य भी नहीं दिया है। अन्य जो भी बातें उसने लिखवाई हैं सामान्य किस्म की बातें लिखवाई हैं, जिनके आधार पर प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं बन रहा है। तो ऐसे में अगर इस प्रकार का मामला कोर्ट में चलाया जाता है तो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और कोर्ट जो होता है मामले को क्वैश कर देता है।
तो यदि आप इस जजमेंट की कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। आशा कर रहा हूं जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।